Hello everyone. We were reading our Geo chapter 4 agriculture, and this is our last topic of this lesson, impact of globalization on agriculture. Globalization is not a new phenomenon, यानी कि कोई नई घटना नहीं है ग्लोबलाइजेशन, ये पुराने टाइम से चलता आ रहा है। ग्लोबलाइजेशन होता क्या है? इसमें क्या होता है कि एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ व्यापार करती, इसे ट्रेड के थ्रू देखा जाता है कि पहले भी 19वीं सेंचुरी के अंदर भी जब यूरोपियन ट्रेडर्स हमारे इंडिया में आए थे तब भी ये ग्लोबलाइजेशन का सिस्टम था। तब क्या था कि वो हमारे कंट्री से जो डिफरेंट टाइप के स्पाइसेस थे वो अपनी कंट्रीज़ में भेजते थे, उसका ट्रेड करते थे। उनको अपनी कंट्रीज़ के लिए इन स्पाइसेस की नीड थी, इसलिए उन्होंने क्या किया था, हमारे जो इंडियन फार्मर्स थे उनको इनक्रेज किया था इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए, ताकि वो अपनी कंट्रीज में से एक्सपोर्ट कर सकें, इनका ट्रेड कर बाहर भेज सकें। एंड देन ड्यूरिंग द ब्रिटिश पीरियड कॉटन बेल्ट्स ऑफ इंडिया अटैक्टेड द ब्रिटिश, यानी कि ब्रिटिश काल के टाइम पीरियड के दौरान जो ब्रिटिश थे वो हमारे इंडिया के जो कॉटन जो यहाँ बहुत ज़्यादा ग्रोथ होती थी, उसकी क्रॉप्स होती थी, उसकी तरफ अट्रैक्ट हुए। किस उसका वो क्या करते थे, उन्हें किस लिए चाहिए थी उनको कॉटन टेक्सटाइल के लिए उन्हें चाहिए थी। वो एज अ रॉ मटेरियल कॉटन को अपने कंट्रीज में इंपोर्ट करते थे। कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री इज इन मैनचेस्टर एंड लिवरपूल फ्लरिश्ड ड्यू टू द अवेलेबिलिटी ऑफ गुड क्वालिटी कॉटन फ्रॉम इंडिया। लिवरपूल और मैनचेस्टर में जो कॉटन इंडस्ट्री थी वो हमारे इंडिया में जो अच्छी क्वालिटी का जो कॉटन ग्रो हो रही थी उसके कारण वो वहाँ पे फ्लरिश्ड हुई थी, फली फूली थी अच्छे से। एंड यू हैव रीड अबाउट द चंपारण मूवमेंट, आपने चंपारण मूवमेंट के बारे में पहले पढ़ा है। वी स्टार्टेड इन 1970 इन बिहार, जो 97 में बिहार में चंपारण मूवमेंट, चंपारण आंदोलन स्टार्ट हुआ था। दिस वॉज स्टार्टेड बिकॉज, ये क्यों शुरू हुआ था? बिकॉज फार्मर्स ऑफ दैट रीजन वर फोर्स्ड टू ग्रो इंडिगो ऑन देयर लैंड बिकॉज इट वॉज नेसेसरी। हमने चंपारण जो मूवमेंट है 8th क्लास में पढ़ा है, आपने 8th क्लास में रीड किया, उसमें आपको बताया गया था कि उस टाइम पर जो ब्रिटिश थे उन्होंने इंडियन को इंडिगो जो क्रॉप थी एक, उसको ग्रो करने के लिए फोर्स किया था, ज़बरदस्ती की थी कि वो अपनी लैंड पर बाकी जो क्रॉप्स को ग्रो ना करके इंडिगो वाली जो है, इंडिगो क्या काम आता था? कलर करने का काम आता था, कपड़ों को कलर करने का काम आता था। इसलिए उनको नीड थी, क्योंकि कॉटन टेक्सटाइल उन्होंने काफ़ी इंडस्ट्रीज काफ़ी सेटअप की हुई थी अपने कंट्रीज में, उनके लिए उनको कलर भी चाहिए था। तो इंडिगो की खेती करने के लिए उनको फोर्स किया गया था। तो उस टाइम पे फार्मर्स ने इसको मना किया था। क्यों? क्योंकि इसके कारण से जो इसकी रूट्स थे वो काफ़ी डीप तक सॉइल में जाते थे, जिसकी वजह से वो सॉइल जो थी ख़राब हो रही थी, बंजर टाइप की हो जाती थी। इसलिए फार्मर्स उसको इंडिगो को ग्रो करने से मना कर रहे थे। सेकेंड रीज़न क्या था कि उनको अपने खाने के लिए भी वो अनाज नहीं ग्रो कर पा रहे थे। इसलिए 2 रीज़न से उन्होंने इंडिगो की जो क्रॉप थी उसको ग्रो करने से मना किया था। Under globalization, particularly after 1990, the farmers in India have been exposed to new challenges. ग्लोबलाइजेशन के बाद भी 1990 के बाद 1990 के बाद जो हमारे जो फार्मर्स हैं उनके सामने नए नए चैलेंज आ रहे थे। डिस्पाइट बीइंग एन इम्पोर्टेंट प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी, किसके? राइस, कॉटन, रबर, टी, कॉफ़ी, जूट एंड स्पाइसेस, आवर एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स आर नॉट एबल टू कम्पीट विद द डेवलपमेंट कंट्रीज। हम इतने चीज़ों के, इतनी इंपॉर्टेंट चीज़ों के प्रोड्यूसर होने के बावजूद भी हम जो डेवलप कंट्री थी उनके साथ कम्पीट नहीं कर पा रहे थे, बिकॉज ऑफ द हाईली सब्सिडाइज्ड एग्रीकल्चर इन दोज कंट्रीज़। क्यों? क्योंकि उनके कंट्रीज के पास इन क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए और नई नई टेक्निक्स थी, वो अच्छे से इनकी ग्रोथ कर पा रहे थे। टुडे इंडियन एग्रीकल्चर फाइंड्स इटसेल्फ एट द क्रॉस रोड, अपने आप को आज जो भारतीय कृषि है दोराहे पर महसूस कर रहे हैं। टू मेक एग्रीकल्चर सक्सेसफुल एंड प्रॉफिटेबल, प्रॉपर थ्रस्ट शुड बी गिवन टू द इम्प्रूवमेंट ऑफ द कंडीशंस ऑफ मार्जिनल एंड स्मॉल फार्मर्स। इंडियन एग्रीकल्चर को सक्सेसफुल और प्रॉफिटेबल बनाने के लिए क्या करना होगा? जो छोटे स्मॉल लेवल के जो फार्मर हैं उनकी सिचुएशन पर थोड़ा ध्यान देना होगा, उनको उनकी सिचुएशन पर कंडीशन को और सुधार लाना होगा। द ग्रीन रेवोल्यूशन प्रोमिस मच, ग्रीन रेवोल्यूशन जो आई है, हरित क्रांति आई, उसे थोड़ा सुधार तो हुआ लेकिन उसके कुछ लॉस भी हैं। क्यों? क्योंकि हमने 9th क्लास में पढ़ा है कि ग्रीन रेवोल्यूशन से क्या है। जब इसको लाया गया था तो एक बार खेती में जो बढ़ावा तो आया था
क्रॉप्स में तेज़ी तो आई थी, बट उसके साथ लॉस भी थे। सॉइल को लॉस हो रहे थे, क्यों? बहुत ज़्यादा फर्टिलाइज़र, पेस्टिसाइड्स इनकी नीड होती थी, बहुत ज़्यादा वाटर की नीड होती थी, जिसकी वजह से वाटर लेवल भी लो हो रहा था और साथ के साथ जो सॉइल की फर्टिलिटी है वो भी धीरे धीरे कम होती जा रही थी। उसके लिए एक उस जगह नया कुछ लाना होगा जिसकी वजह से ना तो सॉइल को लॉस हो ना ही क्रॉप्स को लॉस हो। सो टूडेज कीवर्ड इज़ जीन रेवोल्यूशन विच इंक्लूड्स जेनेटिक इंजीनियरिंग। जीन रेवोल्यूशन क्या है? इसके अंदर जो पहले हमने सीड्स बनाई थी, इसमें सीड्स ऐसे लाए जाएंगे जो सैलिन वाटर के अंदर भी अच्छे से ग्रो कर पाएँ, यानी कि कुछ ऐसी जगह होती है क्रॉप्स जो खारे पानी में ग्रो नहीं होती हैं। तो हमें इसके लिए क्या करना होगा? सीड हमने अच्छी से अच्छी क्वालिटी के बनाने पड़ेंगे ताकि वो सॉइल की फर्टिलिटी कम हो, सैलिन वाटर हो, उसमें न्यूट्रिशंस कम हो, तो भी वो अच्छे से ग्रो कर पाएँ। इनफैक्ट ऑर्गेनिक फार्मिंग इज़ मच इन यूज़ टुडे। आजकल जो लोग हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं, बिकॉज इट इज़ प्रैक्टिस विदाउट फैक्ट्री मेड केमिकल्स। ऑर्गेनिक क्या है? इसके अंदर लोग फैक्ट्री में बने केमिकल्स की जगह जो लोग फर्टिलाइज़र हैं, पेस्टिसाइड्स हैं, उन्हें घर पे बनाकर या अच्छी क्वालिटी के जो मार्केट मिलते हैं जिनमें केमिकल्स कम से कम होते हैं, उसको यूज़ करते हुए खेती करते हैं, जो एनवायरनमेंट को भी लॉस नहीं करती है और जो प्रोडक्ट यानी जो क्रॉप्स ग्रो हो रही हैं वो भी हमें खाने पर हमें नुकसान नहीं करती हैं। इसलिए लोग ज़्यादा से ज़्यादा किसकी तरफ जा रहे हैं? ऑर्गेनिक फार्मर की तरफ जा रहे हैं। इंडियन फार्मर्स को क्या करना चाहिए? कैश क्रॉप्स को ग्रो करना चाहिए। कैश क्रॉप्स यानी कि जिनसे पैसा ज़्यादा मिले, तो उसके लिए क्या उन्हें हॉर्टिकल्चर की तरफ यानी कि फ्रूट्स, वेजिटेबल इनकी तरफ ज़्यादा बढ़ना चाहिए। हॉर्टिकल्चर हमने पढ़ा था, उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। मेडिकल हर्ब्स के बारे में, फ्लावर्स, वेजिटेबल्स, बायोडीजल क्रॉप्स लाइक जचरोबा एंड जजोबा, ये ब्राज़ील की तरफ होती हैं। ये क्रॉप्स जिनसे फ्यूल बनता है, ये वो क्रॉप्स हैं, इनकी तरफ ध्यान चाहिए ताकि ये इनको क्रॉप्स को ग्रो करके हमें से ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्हें इम्पोर्ट कर सके, बाहर बेच सके और हमें कैश अवेलेबल हो सके।